हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस लिविंग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मई। क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स एंड एंजल्स की तरफ से। My dear universe, my dear angels, please guide me. What's coming for my viewers in the month of May. मेरे viewers के लिए मंथ में क्या आ रहा है। थैंक यू। आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी पुल करेगी आपको अपनी तरफ। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आगे बढ़ेगी, और जिनकी अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी। यू विल बी डिटरमिन्ड। आप जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में डिसीजन लेने की सोच रहे हैं तो सॉरी, यू आर डिटरमिन्ड, यू आर फोकस्ड। आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, अपने फोकस के साथ, अपने इमोशनल और अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यू माइट परचेज व्हीकल। आप इस मंथ में व्हीकल भी ले सकते हैं। ट्रैवलिंग के भी ट्रैवल का भी सीन दिख रहा है। यू माइट ट्रैवल समवेयर, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। बैलेंस क्रिएट होगा आपका मई मंथ में। अगर आप डिसबैलेंस फील कर रहे हो, अपने इमोशनल और अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपका इमोशनल एंड प्रैक्टिकल साइड जो है दोनों वो बैलेंस होगा। कुछ हिडन है जो सामने आएगा। क्या हिडन है ये हम क्लैरिफाई करेंगे। योर स्टार्स आर अलाइनिंग। यू मे बी ए हीलर। आप एक हीलर हो सकते हो, डॉक्टर, हीलर, हीलिंग फील्ड से हो सकता हो आपको। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है आपके लिए। यू माइट बी वर्किंग ऑन सोशल मीडिया। आप मे बी आप सोशल मीडिया पे हो तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करके जो आप अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। पास्ट को बार बार मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। आप बार बार पास्ट को मुड़ के देख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है ना स्पीड से, इट्स क्रिएटिंग ब्लॉकेज इन दैट। कुछ तो गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। कोई यंग पर्सन आ सकता है, आई मीन द पर्सन हु इज़ यंगर देन यू, कोई आ रहा है आपकी तरफ। बट ओवर थिंक कर के आप उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो सकता हो आपको लग रहा हो कि थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल। आपके कंट्रोल में जो है वो चीज़ें हैं नहीं इस समय। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, तो मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, ठीक है। अपने नर्चर साइड को और अपने मटेरियलिस्टिक साइड को आपको बैलेंस करना है। अगेन दिस अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए तो ये आपके पाथ में, जर्नी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। whatever you are manifesting, whether you are manifesting it's in your professional life or in your personal life, क्योंकि प्रोफेशनल आपको ऑफर्स आएंगे, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। बट ब्लॉकेजेस आप जो क्रिएट कर रहे हो ओवर थिंक करके, मटेरियलिस्टिकली ज़्यादा उसकी तरफ ग्रीडी नहीं होना है। बेसिकली आपको, आपके लिए मैसेज है, आपको ग्रीडी नहीं होना है। यू नीड टू बहुत
बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत अगर यू नो सेल्फ लव, क्या कहते हैं, सेल्फलेस लव में अगर आप हैं, यू विल बी इन सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव में होंगे। बट आपसे कहा जा रहा है ओवरफ्लो नहीं करना है आपको अपने इमोशंस को। यहाँ पे यू नीड टू यू नो प्रोटेक्ट योर इमोशंस। अपने इमोशंस को उन्हीं को देना है जो कि उस लायक हैं, जो कि उसको डिज़र्व करते हैं। यू नीड नॉट टू जस्ट गिव योर इमोशंस, योर केयर, योर यू नो अनकंडीशनल लव टू एवरीवन हु इज़ कमिंग टू यू। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी इन दैट, यू नो। आपको अपने अनकंडीशनल लव को संभाल के लोगों को देना है, उन्हीं को देना है जो आपके साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, उन्हीं को देना है जो उसकी वैल्यू करते हैं, नॉट टू एवरीवन। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। बैलेंस क्रिएट करना है आपको अपने उसमें, जैसे मैंने कहा, एंड चैरिटी करनी है, यू नो। ऑर्फनेज में चैरिटी करिए, क्या कहते हैं, ओल्ड एज होम में चैरिटी करिए, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। आपके लिए मैसेज है कि आपको चैरिटी करनी है इन द मे ऑफ मंथ। क्रॉस पाथ पे हो सकते हो आप, तो आपने अपना हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई मीन दिल और दिमाग दोनों को ब्लॉक करके रखा। आई एम सॉरी, दिल और दिमाग दोनों ब्लॉक हैं आपके, तो यू नीड टू यू नो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ नाउ। अगर क्रॉस पाथ पे थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि किस तरफ जाऊँ, इट कैन बी प्रोफेशनली ऑल्सो, इट कैन बी पर्सनली ऑल्सो, यू माइट बी हैविंग ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप क्रॉस पाथ पे हो नाउ, यू इट इज़ टाइम टू टेक एन एक्शन। अपने दिल और दिमाग को खोलिए, एक्शन लीजिए। देयर इज़ नथिंग टू फाइट विद। आपसे कहा जा रहा है कि आप अननेसेसरी अपने इमोशंस के साथ क्यों लड़ रहे हैं, आपको लड़ना नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू फाइट विद, यू नो। व्हेन यू विल क्रिएट बैलेंस, क्लैरिटी आपको अपने आप आ जाएगी। एक्सक्यूज मी। इक्वल गिव एंड टेक करना है आपको, रेसिप्रोकेशन में आना है। समवन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू विल डू यू नो इज इन एनर्जी ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं आपके साथ, यूनियन, कमिटमेंट, प्रपोजल देकर आ रहे हैं आपकी तरफ। जो भी पर्सन आ रहा है, ये जो भी पर्सन था, ये क्रॉस पाथ पे था अभी तक। क्लैरिटी मिल रही है उनको, बैलेंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं। रोमांटिक प्रपोजल लेके क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या हिडन है। हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे, क्या हिडन है मेरे व्यूवर्स इसमें, क्या हिडन है। वन मोर कार्ड प्लीज। वन मोर कार्ड प्लीज। सॉरी। जैसे मैंने कहा कि आपकी इंट्यूशन हाई होगी, इंट्यूटिवली बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग कमिंग फॉर यू इन अ वर्क में आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। दिस न्यू बिगनिंग कैन बी फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड, ये किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकती है। यू माइट हैव मल्टीपल ऑप्शंस, हो सकता हो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों। एंड यू नो इंट्यूटिवली आपको पता चले देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन योर सिचुएशन एंड देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, ओके।
मे भी पता चले कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एंड दिस थर्ड पार्टी इज़ यू नो अ लेडी, अ डिवोर्सी, वेरी यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर बात करने वाला इंसान है ये, जो भी है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, एंड यू नो इमोशनली मैनिपुलेटेड। ये जो थर्ड पार्टी आपके सामने आएगी, दिस पर्सन इज इमोशनली मैनिपुलेटेड, फील्स लाइक शी हैज़ वॉन द यू नो बैटल। इन्होंने क्या कहते हैं लड़ाई जीत ली है, जो भी लड़ाई इनकी आपसे थी। दिस कैन बी इन अ वर्क ऑल्सो एंड दिस कैन बी इन अ पर्सनल लाइफ। टेक इट एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप मैसेजेस को लीजिए, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो दूसरों के लिए प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो हिडन क्या है? हिडन इज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हिडन है जो आपके सामने आएगी। देयर विल बी अ हार्ट ब्रेक, बट ये जो हार्ट ब्रेक होगा ये आपके बेटरमेंट के लिए है। इस हार्ट ब्रेक के बाद आपकी लाइफ जो है वो बेटर होने वाली है। तो प्लीज़ इसको पकड़ के बैठना नहीं है आपको अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। बहुत हो सकता है बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हों, बहुत सारे मल्टीपल लोग हों जो थर्ड पार्टी में हों आपकी लाइफ में, ठीक है। बट न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, अ पैशनेट न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। और काम के उसमें देखें तो देयर इज़ न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके तरफ। एंड जिस सिचुएशन में आप अभी हैं वहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन बी एनी वन, यू नो, जो भी आपको टॉक्सिक सिचुएशन में जिसके साथ भी हैं आप अपने वर्क प्लेस पे, दैट पर्सन कैन बी यू नो थर्ड पार्टी एंड वेरी इगोइस्टिक, अपने आगे किसी के सुनने वाला नहीं, मैं हूँ बस। एंड यू नो इमोशनली बहुत हैरस करा गया है आपको, यहाँ पे इमोशनली आपको बहुत मैनिपुलेट करा गया है। तो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। बैलेंस आ रहा है आपके आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर सिचुएशन। चैरियट क्यों है यहाँ पे? चैरियट क्यों है? वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, जैसे मैंने कहा कि आप जो हो इस मंथ ऑफ मे में डिटरमिन्ड रहोगे, यू नो वट एवर यू want to achieve, whatever you want to have in your life, और किस पाथ पे आपको निकलना है, उस पाथ पे निकलने के लिए आप जो हो डिटरमिन्ड रहोगे अपने यिंग यांग को बैलेंस करने के लिए। यू आर रेडी टू फाइट, यू नो आप फोकस्ड हो, आप फाइट करने के लिए, अपने लिए फाइट करने के लिए रेडी हो। आपके लिए जस्टिस आ रहा है। दिस कैन बी इन अ लीगल मैटर। अगर कहीं डिवोर्स चल रहा था तो उसमें आपको जस्टिस, अगर डिवोर्स आपका अप्लाई हुआ था तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। नहीं तो जो भी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल और प्रोफेशनल, तो उसके लिए आपको जस्टिस मिल रहा है, उसमें आपके लिए जस्टिस आ रहा है। यू माइट बी मीटिंग समवन स्पिरिचुअल। आपके लाइफ में आपसे कहा जा रहा है कि कोई स्पिरिचुअल मेंटोर आएगा आपकी लाइफ में। यू नीड टू टेक अ गाइडेंस लेनी है आपको उनकी, एंड अनकंडीशनल लव में रहना है आपको। किसी की तरफ से मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपको। द पर्सन जिनके साथ आप अनकंडीशनल लव में हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। हायरोफेंट क्यों है यहाँ पे?
दिस पर्सन इज पैशनेट फॉर यू, जो प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, दिस पर्सन इज पैशनेट फॉर यू। और जिस दिस पर्सन इज इन अनकंडीशनल लव विथ यू, ये आपके साथ अनकंडीशनल लव में है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप को क्वीन ऑफ कप ही क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन दिस पर्सन, यू नो, देयर इज अ न्यू बिगनिंग कमिंग फॉर यू, देयर इज एंडिंग, एक एंडिंग आ रही है आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बेसिकली, जो मैंने आपसे कहा कि आपकी साइकिक पावर हाइक होगी, आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगी, तो आपकी एक यू नो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी तरफ। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेके, दिस पर्सन इज पैशनेट फॉर यू, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, एंड दिस पर्सन इज इन यू नो अनकंडीशनल लव विथ यू। एंड अगर काम के सिनेरियो में देखें तो हो सकता हो कि आप जो हो मेंटोरिंग फील्ड में जाओ, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस लेके आप मेंटोरिंग शुरू करो, आपको मेंटोरिंग मिलेगी एंड यू विल बी लीडिंग इनटू अ यू नो गाइडेंस। आप गाइडेंस में जाओगे, यू विल बी वेरी पैशनेट फॉर दिस, यू नो, आप बहुत पैशन फील करोगे अपने इस काम के लिए। तो न्यू बिगनिंग आ रही है आपके इस काम में, एंड यू विल बी इन अनकंडीशनल लव। यू नो अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि यू विल बी रेडी टू हेल्प people, those who are coming towards you without judging them. स्टार क्यों है यहाँ पे? स्टार क्यों है यहाँ पे? स्टार क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने आपसे कहा कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। समवन फ्रॉम द पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में टू क्रिएट अ बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है। दिस पर्सन कैन बी एक्वेरियस और यू कैन बी एक्वेरियस। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी तरह के स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, तो इट इज़ टाइम फॉर अ जजमेंट नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। जो भी क्रॉस पाथ पे हैं आप, नो देयर इज़ अ होप एंड यू नो हीलिंग मिल चुकी है, हीलिंग हो गई है, रेस्ट कर लिया है आपने। नाउ इट इज़ टाइम टू टेक अ कॉल। अब आपका टाइम है कि आपको अपने लिए कॉल लेना है। टेक इट एज इट रेजोनेट, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। नाउ इट इज़ टाइम टू टेक अ कॉल। आपसे कहा जा रहा है एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ आपको बताया गया है कि देयर इज़ थर्ड पार्टी, देयर इज़ क्रॉस पाथ। नाउ इट इज़ टाइम टू टेक अ जजमेंट। अब जजमेंट लेना है आपको कि आपको किसको चूज़ करना है। आपको अपने वही पास्ट लाइफ रिपीटेटिव पैटर्न्स को चूज़ करना है जहाँ पे आप हर्ट हो रहे थे, या आपको अपने लिए अ न्यू पाथ चूज़ करना है जहाँ पे आपके लिए हैप्पी कंटेंट फैमिली लाइफ हो, जहाँ पे आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, आपके सारे कप्स फिल्स हों। क्या चूज़ करना है? तो देयर इज़ एन ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू चूज़। हीलिंग मिल गई है आपको, यू आर अ हीलर। आप अभी तक मे बी
फील कर रहे हो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यू आर इन अ स्टक पोजीशन। तो वो क्यों स्टक पोजीशन में थे? वो इसीलिए थे क्योंकि आपको स्टक पोजीशन में रखा गया था, आपको क्लैरिटी दी जा रही थी सिचुएशन की। नाउ यू हैव टू सी अ सिचुएशन इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को देखना है, जिस भी सिचुएशन में हैं आप। पेज ऑफ सूट क्यों है? मैंने कहा कि आप पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है क्योंकि आपकी एक पास्ट को मुड़ के भी मत देखिए क्योंकि आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। पास्ट को मुड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म हो रहा है एंड देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। जैसे मैंने आपसे कहा there is someone who is coming with a proposal of डेट के लिए ऑफ़र मिल सकता है, आपको कमिटमेंट ऑफ़र मिल सकता है, एंगेजमेंट ऑफ़र मिल सकता है। तो रोमांटिक प्रपोजल लेके कोई आपकी तरफ आ रहा है। दिस पर्सन हैज़ वेव ऑफ इमोशंस फॉर यू। इनके ना इमोशंस बहुत अप डाउन हो रहे हैं आपके लिए। फॉर अ सेकेंड ही फील्स लाइक आई शुड गो राइट नाउ एंड देन ही हो दैट पर्सन होल्ड्स हिम बैक फॉर अ सेकेंड कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। क्योंकि अभी ओवर थिंकिंग चल रही है, पास्ट को मोड़ के देख रहे हैं। पास्ट में जो भी गलतियाँ करी हैं उन्होंने, उसको लेके दिस पर्सन इज़ वेरी स्केप्टिकल। बहुत स्केप्टिकल है कि अभी जाऊँ या रुक जाऊँ। बट दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर श्योर इन द मंथ ऑफ मे। ये आ रहे हैं आपकी तरफ प्रपोजल लेके। दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगनिंग विथ यू। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये आपको एज अबंडेंस देखते हैं अपनी लाइफ में। वर्क में देखें तो क्रिएटिव ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। स्पिरिचुअल फील्ड से भी ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ। एंड ये जो ऑफ़र होगा, ये ऑफ़र दिस ऑफ़र विल ओपन न्यू डोर्स फॉर यू। ये ऑफ़र आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा अबंडेंस के लिए। एंड दिस ऑफ़र इज़ एन अबंडेंस इन योर लाइफ। जैकपॉट लगेगा आपको जब ये ऑफ़र आपके पास आएगा। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। क्लैरिफाई कर लेते हैं वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे, वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। एक बहुत ही स्टेबल मैच्योर पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज़ स्पिरिचुअल। ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन जो हैं ये स्पिरिचुअल हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल, मैच्योर, इमोशनली मैच्योर पर्सन है। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपकी लाइफ में को। फाइनेंशियली एंड इमोशनली दोनों स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। दे सी यू एज अ विश फुलफिलमेंट इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, एज अबंडेंस देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, या आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम योर कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी से हो सकते हैं। एंड सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई ऑफ़र लेकर आएंगे आपकी तरफ। एज आई सेड कि रोमांटिक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, पर गेट टुगेदर का भी ऑफ़र आ सकता है आपको। आप हो सकता है किसी गेट टुगेदर में जाएं तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिले, किसी पार्टी में आपको ये पर्सन मिले। तो दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल, मैच्योर, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल and this person wants to give you stability. They see you as abundance in their life. वर्क में उसमें देखें तो आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर आ रहा है विथ अ हाई पोस्ट, गुड पोस्ट, जहाँ पे आप स्टेबल फील करोगे, फाइनेंशियली स्टेबल फील करोगे, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। एंड दिस
you can also get फैमिली हेरिटेंस, आपको अपनी फैमिली का हेरिटेंस भी मिल सकता है, फैमिली वेल्थ भी मिल सकती है, फैमिली बिजनेस आपको हैंड ओवर करा जा सकता है, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। आफ्टर दैट जनरेशनल वेल्थ मिल सकती है, एंड विश फुलफिलमेंट होगी आपकी इन योर वर्क सिनेरियो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, मतलब कि खाली अपने 3D के एस्पेक्ट के पीछे नहीं भागना है आपको। एंड अगर आप भाग रहे हो तो देयर इज डिस्ट्रक्शन, टावर मोमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ऑल ऑफ सडन देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, कुछ ख़त्म होगा आपकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। ऑल ऑफ सडन कुछ रिविलेशन होंगे जिससे आप, देयर विल बी सम एंडिंग इन योर लाइफ, इट कैन बी इन अ प्रोफेशनल लाइफ, इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ। झूठ की बेस पे जो भी बना होगा, जो भी आपने झूठ के बेस पे बनाया होगा, that thing is going to be डिस्ट्रक्शन होगा उसमें आपका। दैट कैन बी अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, अगर कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस था तो वो आपका ख़त्म होगा। कोई रिलेशनशिप झूठ के बेस पे बना हुआ था तो वो ख़त्म होगा। काम में अगर आप वर्क प्लेस पे अगर आप यू आर नॉट दैट transparent, or there was no transparency with you at your workplace, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन आ रहा है। देयर इज़ एन एंडिंग, एक एंडिंग आ रही है, एंड देयर विल बी बैकस्टैबिंग है, हर्ट है। देयर इज़ एन एंडिंग ऑफ अ कार्मिक साइकिल, ये कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है अगेन, जहाँ पे आप फाइनेंशियली लो फील करोगे, इमोशनली लो फील करोगे, मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डिसबैलेंस फील कर रहे थे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जितना भी हार्डवर्क आपने अभी तक पुट किया था अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, जहाँ पे भी, उसका अब आपको उसके फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है, उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा। वट एवर इट इज़, अगर आपने चीटिंग नहीं की अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जो भी फॉल्स बेस है आपके लाइफ में, वेदर इट्स इन अ पर्सनल लाइफ और वेदर इट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, उसका रिजल्ट आने का टाइम आ रहा है। वो चीज़ आपके सामने आएगी। क्लैरिफाई कर लेते हैं टावर क्यों है। टावर क्यों है?
ये जो आप डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, यू नो मटेरियलिस्टिकली ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, इमोशनली कम इंक्लाइंड हो रहे हैं, एंड यू आर नॉट दैट यू नो केयरिंग जैसे आप पहले थे वैसे नहीं थे, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टावर। वो टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ द यू नो मल्टीपल ऑप्शंस, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ऑप्शंस इन योर लव लाइफ एंड मल्टीपल ऑप्शंस इन योर करियर, जिस पे आप जो हो फोकस नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से आया है। एंड यू नो यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर हर्ट, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सिचुएशन, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, यू हैव टू वर्क ऑन दैट सिचुएशन, यू कांट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आप उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। अगर आप इस सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको यू नो जहाँ पे आप यू आर नॉट योर सेल्फ, जहाँ पे आप वैसे बिहेव नहीं कर रहे थे जैसे आप हो, तो दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द टावर। वो टावर मोमेंट की वजह से था, एंड दैट टावर मोमेंट आया ही इसलिए है क्योंकि आप देयर इज़ एन एंडिंग एंड देयर इज़ न्यू बिगिनिंग कमिंग इन टू योर लाइफ। जो भी कर्मा किया है उसका रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने कहा। रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यू हैव टू मेक योर माइंड एंड यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। गार्ड करना है आपको अपने आप पे, अपनी विश फुलफिलमेंट पे काम करना है। अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू, अबंडेंस आ रही है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? One more card, please. One more card, please. कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, ऑनलाइन कॉल और मैसेज आ सकता है। थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, ट्रेवल कर सकते हो जैसा मैंने आपसे कहा। अपने इमोशंस आपको अनकंडीशनल लव में हो, बट अपने इमोशंस आपको सबको नहीं देना है जैसा मैंने कहा, बिकॉज देयर इज़ इमोशनल मैनिपुलेशन है वहाँ पे। एंड द पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन नोज कि इन्होंने इमोशनली मैनिपुलेशन करा है आपके साथ, एंड दे आर सॉरी फॉर दैट। अगेन आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, नेम फेम आ रहा है आपकी तरफ। देयर इज़ एन होप, यू नो एक होप है, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। देयर इज़ एन होप जहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी आप दोनों की तरफ, आप दोनों के बीच में। स्टार्स अलाइंस कर रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपको। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू कैन बी एक्वेरियस और अ कैंसर। ये कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। वर्क सिनेरियो में अगर हम देखें
There is someone who is financially stable, emotionally mature, wants to give you stability. This person can be a Taurus, Virgo, Capricorn. ये Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं. आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर आ रहा है. अगर वर्क में देखें हम तो एक फाइनेंशियली स्टेबल ऑफर आ रहा है जहाँ पे आपके लिए नेम, फेम, पॉपुलैरिटी है. इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू. एंड ये जो पोजीशन आ रही है, ये जो काम आ रहा है, ये आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आ रही है क्योंकि यू वॉन अगेंस्ट द पीपल जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, अगेंस्ट द सिचुएशन जहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ. दैट कैन बी आपको मे बी क्रेडिबिलिटी ना दी गई हो, आपको मे बी प्रमोशन ना दिया गया हो. तो देयर इज़ स्टेबल ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू. बट अगेन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव में आके ओवर इमोशनल हो के पहले की तरह अपने इमोशंस को बांटना नहीं है. ठीक है. दिस इज़ कमिंग फॉर यू इन वर्क. बैलेंस क्रिएट करना है आपको. देयर इज़ न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू इन रोमांटिक लाइफ. अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है. द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ योर विश फुलफिलमेंट एंड दिस पर्सन इज़ डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ. ये जो पर्सन है ये डेस्टाइन्ड है आपकी लाइफ में. ये जो भी आ रहे हैं दिस पर्सन इज़ योर विश फुलफिलमेंट. नाउ इट्स टाइम फॉर अ गुड कर्मा. जितना भी गुड कर्मा आपने किया है अपने पास्ट में, उसका अब रिजल्ट आपको मिलेगा. टेबल्स आर टर्निंग नाउ. टाइम चेंज हो रहा है. इट्स गुड फॉर्चून इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. वर्क सिनेरियो में देखें तो एज आई सेड कि यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे. बैलेंस क्रिएट करना है आपको अपने वर्क प्लेस पे. एंड चैरिटी करनी है आपको क्योंकि न्यू बिगनिंग आ रही है. अगेन देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू. ऐसी जगह से न्यू बिगनिंग आ रही है जहाँ पे देयर विल बी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा आपके लिए. इमोशंस को वैल्यू करा जाएगा आपके. जहाँ पे आपकी वैल्यू होगी. ऐसा वर्क प्लेस जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट था. एंड अगेन टेबल्स आर टर्निंग. गुड फॉर्चून इज़ कमिंग फॉर यू. अभी तक अपने वर्क प्लेस में जितना भी आपने सहा है या जितना भी मैनिपुलेशन सहा है या जो भी चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ, नाउ टेबल्स आर टर्निंग. योर गुड टाइम इज़ कमिंग. रेसिप्रोकेशन होगा. जस्टिस मिलेगा वहाँ पे आपको. You might be at a cross path. आप क्रॉस पाथ पे हो सकता हो आपको समझ में ना रहा हूँ कि मैं क्या चूज़ करूँ. जैसा मैंने पहले कहा, तो आप जो ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से मिल रही है आपको, आप बोर्डम में बैठे हुए हो, उस ब्लेसिंग को देख ही नहीं रहे हो. दिस ब्लेसिंग कैन बी अ पर्सन इन योर लाइफ और कैन बी अ जॉब ऑफर, अ बिजनेस ऑफर, एनीथिंग. आपका ध्यान थर्ड पार्टी पे है. देन थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ. अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में क्या है. आपका ध्यान थर्ड पार्टी पे है, उस ब्लेसिंग पे नहीं है जिस ब्लेसिंग पे होना चाहिए. दिलो दिमाग बांध करके रखा हुआ है आपने. क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में. मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको. एंड यू विल बी एबल टू टेक एन एक्शन. आप एक्शन लेंगे अपने लिए. अभी तक जो आपका हेड ओवर हार्ट मैटर था उसमें क्लैरिटी आ रही है.
आपको अगेन बैलेंस क्रिएट करना है अपने में, क्योंकि ब्लॉकेजेस इसीलिए हैं क्योंकि बैलेंस नहीं है, तो यू नीड टू क्रिएट बैलेंस. यू विल टेक एक्शन, मेंटल क्लैरिटी आ रही है, यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट टॉक्सिक सिचुएशन. जिस भी टॉक्सिक सिचुएशन में, अगेन अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. जिस भी टॉक्सिक सिचुएशन में है, आपके लिए गाइडेंस है कि यू इट इज़ अ टाइम टू मूव आउट नाउ, इट इज़ टाइम फॉर अ जजमेंट नाउ, इट इज़ टाइम फॉर अ टेक अ कॉल. क्रॉस पाथ पे हैं तो दिल दिमाग को दोनों को खोलिए, अपने मटेरियलिस्टिक एंड अपने इमोशनल दोनों एस्पेक्ट को यूज़ करिए. लॉजिकल साइड एंड इमोशनल दोनों माइंड को यूज़ करना है बेसिकली आपको. अपना लॉजिकली भी सोचिए क्या सही है क्या नहीं गलत है आपके लिए, इमोशनली भी देखिए कि आपको क्या सही और क्या गलत लगता है, एंड देन टेक अ कॉल. क्लैरिटी आ रही है आपके लिए, मेंटल क्लैरिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में. what you have to do, you have to switch your focus from third party to the situation. जो भी blessing आ रही है, जो भी आपको आपके तरफ ऑफर आ रहा है, जो भी पर्सन आ रहा है, उसकी तरफ आपको अपना ध्यान लेके जाना है. अपने इमोशनल और अपने लॉजिकल माइंड को बैलेंस करना है. देयर इज़ न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू. देयर यू नो माइट बी थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन अ बिजनेस. आप हो सकता हो कि कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, और आप में भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, आपने कुछ नया स्टार्ट किया हो. यू नो यू आर वेरी केयरिंग, यू आर अ नर्चरर, यू नो, एंड देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. अगर आप चूज़ करते हैं एंड यू नो मूविंग टूवर्ड्स अ पर्सन, तो देयर आर द चांसेस ऑफ यू नो प्रेगनेंसी. तो लग्जीरियस लाइफ तो आ रही है आपकी तरफ, लग्जरी आ रही है, ब्यूटी बढ़ेगी. यू नो देयर विल बी एनहांसमेंट इन ब्यूटी. आपकी ब्यूटी बढ़ेगी, आपकी तरफ लग्जरी आ रही है, बट देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो. अगर आप ट्राई कर रहे हो टू कंसीव, तो देयर आर चांसेस of good news coming towards you in the month of May. This person can be a Taurus. ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं. 2 of Cups क्यों हैं? 2 of Cups क्यों हैं? यू आर लिविंग दैट टॉक्सिक सिचुएशन. जहाँ पे भी आप हैं, आप उस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के यू आर मूविंग टूवर्ड्स यू नो इक्वल गिव एंड टेक. क्योंकि जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यू नो देयर इज़ नो रेसिप्रोकेशन. तो यू आर लिविंग दैट सिचुएशन एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट. आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो. You can be a single, आपने सिंगल हैंडेडली अपने बिजनेस को खड़ा किया है, एंड यू आर लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ. आप एक लग्जीरियस लाइफ लीड कर रहे हो, एंड यू आर अ नर्चरर, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, मैच्योर पर्सन. स्ट्रेंथ बहुत लगाई है आपने अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए, यू नो. तो आप जब उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल के जाओगे अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ, तो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेशन, यूनियन, यू नो ट्रांसपेरेंसी इज देयर. स्पिरिचुअली
ग्रो कर रहे हो, स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ लगा ली है आपने, जितनी स्ट्रेंथ आप लगा सकते हो इन द मंथ ऑफ मे to achieve what is your wish fulfillment. And your wish fulfillment is equal give and take, transparency, a union with your counterpart, or a transparency, or reciprocation at your workplace. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है आपको, अपने खुद को आपने अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बांध के रखा है। स्ट्रेंथ इसीलिए ज़्यादा लगानी पड़ रही है क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, अपने अंदर ही लड़ाई चल रही है। यू माइट सी 11-11, हो सकता हो कि आपको 11-11 दिख रहा हो। A union is coming towards you. You can be in a twin flame journey. आप twin flame journey में हो सकते हैं। A union is coming towards you. A happiness, a good home. हो सकता हो कि आप घर खरीदने की सोच रहे हो तो आप in the month of May घर भी ले लें। Celebration is coming towards you. Basically सेलिब्रेशन आ रहा है, यूनियन आ रहा है आपकी तरफ, रेसिप्रोकेशन आ रहा है। अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मे। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। थैंक यू। आपके लिए गाइडेंस है कि आर्च एंजल माइकल को इन्वोक करिए एंड टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। उनको इन्वोक करके यू हैव टू कॉल आर्च एंजल माइकल, प्लीज़ कम एंड गिव मी प्रोटेक्शन। आपको उनका प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। मे बी आप में से कुछ लोग मीडियम हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यू मे बी इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो यू हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद द डिपार्टेड लव्ड वंस। आपको अपनी फियर बेस्ड एनर्जी से निकलना है। Fear based energy that you have surrounding yourself with your near ones, with your dear ones. किसी भी fear based energy में है ना, तो वहाँ से निकलने के लिए गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी अ पावरफुल। योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विसेज टू द डिवाइन। डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपसे कहा जा रहा है। अगर अभी तक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं है, जैसे मैंने कहा, आपको बताया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी बहुत से लोगों की, एंड स्पिरिचुअली बहुत कुछ इंट्यूटिवली आपको बताया जाएगा। तो यू कैन बी अ लाइट वर्कर, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। तो यू आर अ पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन, एंड आपको अपने पावर्स को यूज़ करना है टू सर्व डिवाइन। उस डिवाइन को सर्व करना है, आपको उस पर्पस को सर्व करना है जो पर्पस आप करने आए हैं अर्थ पे। तो दीज वर द messages and guidance for you for the month of May. What's coming and who's coming towards you. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट होकर और मैसेजेस ला सकूँ।